नमस्ते। हरे कृष्णा आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और इस रीडिंग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार आप लोग कर रहे होंगे। तो इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं लकी एंजल्स का नाम। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस समय आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आखिरकार उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, इन सभी सवालों का जवाब हम कार्ड रीडिंग से करेंगे। देखते हैं। इस समय आपको शफलिंग पे ध्यान देना है। जब कार्ड्स की शफलिंग हो रही हो, आपको किसी भी कंडीशन में वो मिस नहीं करना है, क्योंकि शफलिंग में क्या होता है कि आपकी एनर्जी यहाँ तक आती है। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, आदान प्रदान है। तो देखते हैं इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स हम तक मैसेज पहुंचाइए। कुछ कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। यह है आपके पर्सन की एनर्जी। कुछ कार्ड्स आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है आज की रीडिंग की। स्ट्रेंथ की एनर्जी। एंजल्स हमें एक कार्ड और चाहिए। एंजल्स हमें एक कार्ड और चाहिए। ठीक है, आ गए हैं हमारे पास कार्ड्स। पहला है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आ गया है। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी यहाँ पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ की एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास है जजमेंट। बहुत ही प्यारा स्प्रेड है आपका और आज की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि आज की एनर्जी बहुत वेलकमिंग है। और ये लो, लवर्स की एनर्जी आ ही गई। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? बहुत खूबसूरत सा समा लग रहा है। आपके इस एनर्जी स्प्रेड में ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना ऑपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत हो। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा इंसान साउथ पोल है। दोनों एक दूसरे से अलग हो। एक इंट्रोवर्ट है तो एक एक्सट्रोवर्ट है। आप क्या हो? आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? और आपके पर्सन क्या है? तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो थोड़ा टिमिड होता है, जो थोड़ा शर्मीला होता है, इतनी जल्दी इंसान से, लोगों से खुल नहीं पाता। अपनी दिल की बात रखने में पहले इंसान को परखता है, तब जाके बोल पाता है। और एक्सट्रोवर्ट को एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी एनर्जी को देखते हैं। अगर उनमें एनर्जी है, अगर वो बताना चाहते हैं, अगर वो बोलना चाहते हैं, वो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी लग रही है। कुछ यहाँ पे डिफरेंस है। मैं आपको ये भी बता दूँ, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है रीडिंग। सभी राशियाँ यहाँ पे वेलकम्ड है। पर यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। ये एज डिफरेंस ऐसा है कि जहाँ मेल का एज डिफरेंस आपसे कम है। जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो, बट मेल की जो एज है वो आपसे थोड़ी सी कम है। यहाँ पे फीमेल्स मुझे ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रही हैं। ये भी लग रहा है कि आप उनके सीनियर हो सकते हो। अगर आप साथ में पढ़े हो या साथ में जॉब के टाइम पे आप मिले हो सकता है आप उनके सीनियर्स रहे हो। इस सिचुएशन में अभी ना आपके पर्सन को फ्यूचर को सोच के बहुत डर लग रहा है। ये आपके पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर ना आपका दिल जीतने की, आपको इम्प्रेस करने की और आपको एक तरीके से कन्विंस करने की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी हाई है कि आपके पर्सन आपको कन्विंस करना चाहते हैं।
ठीक है, मनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखो कन्विंस। अब चाहे आपको पता हो चाहे ना हो, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वह बहुत अलग है। ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट है। यहाँ पे जो भी मेल हैं, जो आपके पर्सन हैं, चाहे वो फीमेल भी हो सकती हैं, बहुत बड़े एक्सट्रोवर्ट है, खुल के बात कर लेते हैं, हंस लेते हैं। कोई बता नहीं सकता कि ये अपने पीठ पीछे क्या छुपा रहे हैं। कोई बता नहीं सकता कि यह पर्सन इनके दिल में क्या है। बस आगे की ओर चेहरे पर इनकी हंसी हमेशा रहती है। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। किस किस को ये बात सच लगती है कमेंट्स में बताना, हंसी या लिखना स्माइल, स्माइल की एनर्जी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपके जो पर्सन हैं, जो एक्सट्रोवर्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यह इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जितनी गहरी आप इनकी फीलिंग सोच रहे हो ना, उतनी गहरी नहीं है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह आपको फील नहीं करा पाते हैं कि इस समय वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। लोग इनके पास आते होंगे पूछने के लिए, पर यह पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो साइलेंस। जो जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना जाने क्यों इस पर्सन को ना बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि अपनी बातों को बयान करना नहीं आता। मतलब वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, लव हो गया, इमोशंस हो गए, लैंग्वेज हो गया, कैसे डील करना है, पता सब कुछ है। यह इंसान अपनी फीलिंग्स को समझता भी है, लेकिन अपनी बातों को आप तक ला नहीं पाता, अपनी बातों को आप तक पहुंचा नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि आपको कौन से शब्दों में पसंद आएगा। ठीक है, किन शब्दों से आपके मन को वो बात लगेगी, पिन पॉइंट होगी। इसलिए देख रहे हो किंग ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत डीप इमोशंस। डिस्टेंस में है ये इंसान, पर इनकी एनर्जी हमेशा आपके आसपास घूम रही है। बार बार चैट पे जाके चेक करना, बार बार ऑनलाइन जाके चेक करना, बार बार चीज़ों को लेकर चेक करना। ठीक है, बार बार कॉल पे जाके, मोबाइल पे जाके चेक करना। मतलब एनर्जी आपसे दूर नहीं हुई है, बस फिज़िकली दूरी है। क्या आपको नहीं लगता ये पर्सन नज़र रखते हैं आपके ऊपर? क्या आपको नहीं लगता कि यह पर्सन आपको स्टॉक करते हैं? लिखो कमेंट सेक्शन में स्टॉकिंग, जल्दी से लिखना। ठीक है, स्टॉकिंग लिखना। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है द हाई प्रीस्टेस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। क्या आप प्रैक्टिकल हो? आप लॉजिकल हो? आपके अंदर इमोशंस है, लेकिन आप उसको सही टाइम पे सही जगह एक्सप्रेस करते हो। बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग भी आती है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। खुद में आप रास्ता निकालने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा खुद की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताते। यहाँ लिखो प्रैक्टिकल। आपके अंदर वो प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी दोनों के लिए, आप दोनों ही ना इस समय डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, इनको आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स को बयान करना है, आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स को बोलना है, अपनी बात को रखना है, अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टक एनर्जी को ही रखना चाहते हैं, पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपके सामने बोले कि ना बोले। इस समय आप सेटल डाउन होना चाहते हो अगले 1-2 साल में।
ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो 1-2 साल, ठीक है। आप सेटल डाउन होना चाहते हो या लिखो सेटल डाउन। पर यहाँ पे ना ये पर्सन आपसे बोल पा रहे हैं ना आप इनको बोल पा रहे हो। आप दोनों की एनर्जी सेम नहीं है इस समय। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन चाहते हैं प्यार हुआ, इकरार हुआ, अब एक ऐसा भी टाइम आएगा जब हम एक दूसरे के हो जाएंगे। ये पर्सन सोचे जा रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने आपको सपने में भी देखा है, तो इनको लगता है कि इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको पता है आपके बारे में, आपको लेकर, अपने फैसले के बारे में इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। पर यहाँ पे देखो, ये पर्सन पूरी तरीके से इमोशंस से घिरे हुए हैं, पर यहाँ पे आप अपने इमोशंस को नीचे रख रहे हो। लेट इट फ्लो। आप सोच समझ के ही उस पर्सन के पास रहोगे या वहीं अपनी फीलिंग्स को बोलोगे जब तक आपको लगेगा नहीं कि हाँ, ये इंसान इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता है। आप इस पर्सन की अभी तक परीक्षा ले रहे हो, आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो उस पॉइंट पे कि ये पर्सन आए, आपको बोले कि ये रेडी है आपके लिए, ठीक है। ये आपको बोलेंगे कि ये रेडी है, तभी तो आप अपनी चीज़ों का इजहार करोगे। यही है ना, लिखो वेटिंग, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को छुपा के रख रहे हो, आप अपने दिल में रख रहे हो, आप दिमाग से बहुत वाइज हो, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो, आप कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आप अपसेट हो, पिछले 1-2 महीने से आप अपसेट हो। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है इनको कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, आप क्यों नाराज़गी जता रहे हो। क्या आप उनके लिए रुकोगे, इस पर्सन का सवाल है। या आपकी तरफ देख रहे हैं और आप सामने की तरफ देख रहे हो, क्या आप उनके लिए रुकोगे, इनका ये सवाल है, ठीक है। पिछले 1-2 महीनों में यहाँ पे नाराज़गी बहुत ज़्यादा आई है। बहुत ज़्यादा नाराज़गी आई है। मैं देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन को इसलिए नहीं देख रहे हो, उनकी तरफ इसलिए नहीं देख रहे हो कि आपको पता है कि आप बात करोगे तो ये पर्सन सल्यूशन नहीं देगा। सॉल्यूशन इस बारे में वो नहीं निकालेगा ये इंसान, क्योंकि इमोशनल है। आप लॉजिकल हो, आपको चाहिए बातें, आपको चाहिए कम्युनिकेशन, आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन कि ये चीज़ हुई, उसका रीज़न क्या है, उसकी तह तक जाना है। आपको चाहिए सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। और जो ये नहीं दे रहा है ये इंसान, पहले तो लिखो सॉल्यूशन। और जब ये इंसान आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि यह पर्सन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में इस रिश्ते का कोई भी आपको आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, या आपके लिए सीरियस होंगे या आपको लेके आगे जाएंगे, आपको इस चीज़ का कोई सार नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये बात सच है? कमेंट्स में लिखो फ्यूचर, लिखो नो फ्यूचर, क्योंकि ये पर्सन आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी चीज़ जो 2-3 महीने से नंबर 2 का आया है यहाँ पे मैसेज, सेकंड कार्ड है ये मेजर अरकाना में, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। कहीं ना कहीं जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो बिल्कुल सच भी है। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। अगर मैं ध्यान से देख के बताऊँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे रख देते हैं कार्ड को, ये हमने रीड कर लिया है। एक चीज़ नज़र आ रही है, टॉरस, लियो, जेमिनाई। नोट करते जाना, आपकी और आपके पर्सन की इनमें से कोई भी राशि है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। टॉरस, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। कैंसर भी है यहाँ पे, कैंसर की भी एनर्जी नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन से पता है क्या गलती हुई है। आपके पर्सन ने
ये फैसला तो ले लिया है, लेकिन पीछे पीछे इन्होंने अपना जो नेचर है वो चेंज नहीं किया है। मतलब यह पर्सन ना बहुत खुश भी इसीलिए है, इमोशंस भी इनके इसलिए ज़्यादा क्लियर हैं क्योंकि ये पर्सन बाहर बहुत एक्सप्रेस करते हैं, और इस वजह से इनसे जो फीमेल्स है या जो मेल है या बाकी जेंडर से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये बहुत ओपन है, लोगों को लगता है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ये दिल के बहुत साफ़ है, तो बहुत लोग, बहुत सी फीमेल आपके पर्सन से अट्रैक्शन रखती हैं। बहुत सारे मेल्स अगर आपकी फ़ीमेल पार्टनर है उनसे अट्रैक्शन रखती है, क्योंकि ये बहुत बड़बोले हैं, ये हर चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो लोगों की नज़र में ये बहुत चार्मिंग नज़र आते हैं। ऐसे ही ये पर्सन अट्रैक्टिव बहुत हैं। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो अट्रैक्टिव। तो बहुत लोगों के इमोशंस आपके पर्सन के साथ है। इस पर्सन के इमोशंस जो मेन डिसीजन है वो आपके साथ है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, ये पर्सन अपनी लेफ़्ट हैंड में एक और इमोशंस लेके चल रहा है। इनको पता है कि बहुत लोगों की नज़र में यह है। इनको पता है कि यह पर्सन खुल के बात करते हैं, खुल के हंसते हैं, तो बहुत सारे लोग इनसे इम्प्रेस होते हैं, बहुत सारे लोग इनसे बोलना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इनसे फेम चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इनके करीब आना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी अटेंशन को एंजॉय कर रहे हैं। इस समय आपके जो पर्सन है, कमेंट्स में लिखो अटेंशन। ये पर्सन अपनी अटेंशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सच बताऊं, क्या आप सच सुन पाओगे? आर यू रेडी? कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी। जो रेडी हैं कमेंट्स में लिखना ज़रूर, आई एम रेडी। ये जो आपका रिश्ता है ना, वो फूल के साथ साथ कांटे भी साथ में लेके आ रहा है। आप तैयार रहना। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहना। आपके पर्सन, मैं सच बता रही हूँ, आपके पर्सन आसपास की जो शोहरत है, आसपास की जो एनर्जी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि जो एक मन की शांति होती है ना, वो इस पर्सन के अंदर है ही नहीं। मन की शांति होती है जो खुद को लगता है ना कि एक हाँ मैं खुश हूँ, वो है ही नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इस पर्सन का सबसे बड़ा डर ये है कि यह अगर आपको अपनी फैमिली में इस समय मिला देते हैं लेकर, ठीक है, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से आपने मना कर दिया, तो इनकी टाँ टाँ फिस हो जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, कहीं ना कहीं यह पर्सन अपनी काली करतूतों से बिल्कुल वाकिफ़ है। सही बात बोल रही हूँ, वाकिफ़ है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहे हैं। आपको किस बात की ठेस पहुँची है? इनके आसपास बहुत सारी अटेंशन है, आपको इस चीज़ से बहुत दिल दुखा है। आपका दिल दुखा है, लिखो हर्ट। आपको ऐसे भी लगा है कि जब मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देती या देता, या मैं किसी को भी इतना भाव नहीं देता या देती कि मेरे पास कोई आए या तुम्हें बुरा महसूस हो, तो तुम ऐसे क्यों करते हो? जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद तो वो चीज़ें तुम कैसे कर रहे हो? जो चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती है वो चीज़ें तुम कैसे कर सकते हो? ये एनर्जी आपके अंदर है, और इसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा गेम खेले हैं। सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा गेम खेले हैं। एक तरफ ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन यह पर्सन ये नहीं चाहते कि इनकी कोई भी चीज़ में से आप बाल की खाल निकालो। इनको लगता है कि ये सब कुछ सही कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्योर इमोशंस है, पर जो भी इशू है यहाँ पे, जो भी गलत हो रही हैं चीज़ें, उस चीज़ को ये पर्सन बात नहीं करना चाहते, सॉल्व नहीं करना चाहते। एक इग्नोरेंस वाला नेचर लग रहा है इनको, इनकी तरफ से। लिखो इग्नोरेंस, फिर से लिखो नो सोल्यूशन।
जब भी आप कोई चीज़ लेके आओ, जब भी आप कोई भी इशू लेके आ रहे हो, यह पर्सन एक तरीके से उससे बचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनकी गलती निकाल रहे हो और यह पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनकी गलती निकाल रहे हो, तभी जाके इस पर्सन के मन में बहुत बेचैनी है, तभी ये पर्सन कहीं ना कहीं हिचक रहा है, अपनी फैमिली से मिला नहीं रहा है, तभी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझ रहा है कि मैंने बता दिया कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इस इंसान को अपनी पहले पड़ी है, बहुत सेल्फिश नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो कोई भी हैं, उनकी अपने फादर से बहुत बॉन्डिंग है, ठीक है। यह इंसान अपने फादर की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आपके पर्सन, ये अपने फादर को बहुत मानते हैं। लिखो फादर। यह पर्सन नहीं चाहेगा कि कोई भी इंसान के बारे में ये अपने घर पे बताएं और फिर उससे मुकर जाए या वो इंसान इनको खुद ही रिजेक्ट कर दे। अपने फादर का टाइम वेस्ट या अपने फादर के नज़रों में ये बुरे नहीं बनना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये क्या जवाब देंगे। इनको ऐसा लगता है कि अपनी बेइज्जती ये नहीं करा सकते। हर किसी के सामने ये हीरो बनना चाहते हैं, हर किसी के सामने ये चाहते हैं कि इनकी जीत हो, ठीक है, इनकी जीत हो। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है, आपके पर्सन हर बार मैं देख रही हूँ, ये अभी की भी एनर्जी है, जितनी बार आप कोई चीज़ ला रहे हो, ठीक है, उतनी बार ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उतनी बार ये पर्सन आपको समझा के भेज देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता आपको। आप इस वजह से ज़्यादा आपका दिल दुखता है। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आप अपना गुस्सा, एंगर, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, ये बहुत अच्छे से जानता है कि आपकी कमज़ोर नस क्या है और उसी पे ये पर्सन वार करते हैं, ठीक है। ये हर बार सोचते हैं कि ये आपको मना के, समझा बुझा के भेज देते हैं, आपको भी लगता होगा, ये आपको कन्विंस करके भेज देते हैं, ठीक है। ये हमेशा प्यार वाली बातें बोलकर यह पर्सन आपको कहीं ना कहीं चुप करा देते हैं, लेकिन उस चीज़ का सल्यूशन ये कभी नहीं देते। तो मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से भी एक तरीके से आप भी विड्रॉ कर रहे हो, आप भी यही सोच रहे हो कि ये कैसा व्यक्ति है, इसने आज तक मेरी होने नहीं दी, आज तक मेरी मानी नहीं, आज तक जो मैंने बोला उसको सल्यूशन तो कुछ दिया ही नहीं। यह पर्सन मैं बताती हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये पर्सन इस समय पूछ रहे हैं खुद से सवाल बहुत सारे, ठीक है। आपके पर्सन के मन में आ रहा है, बहुत सारे खुद से सवाल आ रहे हैं कि यह पर्सन, मीन्स आपके बारे में बात हो रही है, कि ये जो इंसान है वो मेरे साथ खुश क्यों नहीं रहता, ये जो इंसान है वो मेरे पास, मेरे साथ में खुश क्यों नहीं रहता। यहाँ आपके बारे में बात हो रही है। ये पर्सन बैठ के सोच रहे हैं क्यों ऐसा है कि ये इंसान हमेशा मुझसे नाराज़ रहता है, क्यों ऐसा है कि ये मेरी खुशी में खुश नहीं होता। मैं बता रही हूँ आपके पर्सन का गेम ओवर है, ठीक है, आपके पर्सन का गेम ओवर है। इन्होंने ये सोचा हुआ था कि आप उनसे अटैच्ड हो, ठीक है, आप उनसे अटैच्ड हो और कहीं ना कहीं वो जो बोलेंगे आप उस चीज़ को मानोगे, कहीं ना कहीं जो वो बोलेंगे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप वही अपनी रियलिटी बना लोगे कि जैसे इस पर्सन ने समझा लिया तो वो आपको खुश कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कोई सल्यूशन निकला नहीं है, कोई भी सल्यूशन निकला नहीं है। धीरे धीरे आपने, ठीक है, धीरे धीरे आपने यहाँ पे रिएक्शन देना बंद किया है। इस पूरी सिचुएशन में कुछ नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 8 इन्फिनिटी, इनका मनाना कम नहीं हो रहा है,
बात यहाँ मनाने की नहीं है, बात यहाँ पे एक डिसीजन लेने की है। आप ये भी नोटिस कर रहे हो, ये पर्सन किसी भी चीज़ में आपको डिसीज़न नहीं दे रहा है, एक डिसीज़न और उस पर एक्शन नहीं दिखा रहा है, बस आपको मना के बुझा के बिठा देना, ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। और नंबर 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बातें कर लेते हैं, प्यार की बातें बाहर भी बोल देते हैं, अपनी इमोशंस को बाहर ऐसे झलका देते हैं, लेकिन पार्टनर स्पेसिफिक ये डील नहीं कर पाते और ये हर बार आपको कन्विंस करते हैं और आपका गुस्सा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पेंट अप होता जा रहा है, आपका गुस्सा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लिखो एंगर। आपके अंदर मैं एक सैडनेस भी देख रही हूँ, लिखो सैडनेस। आज के दिन की एनर्जी, और कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी। जल्दी से रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। आज वोट कर लेते हैं, लाइव रीडिंग किस किस को चाहिए बता दो। संडे तक फिर एक लाइव रीडिंग भी हो जाएगी, संडे को ही ठीक रहेगा ना, क्योंकि संडे को क्या होता है, बहुत सारे लोग की छुट्टी होती है और मैं भी फ्री होती हूँ। मेरी सोल फैमिली हर कोई अटेंड करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सब स्पेशली दरख्वास्त है, जितने भी चैनल मेंबर्स हैं उन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की थी, मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। और आपके लिए क्वेश्चंस फ्री होंगे, आप कोई भी क्वेश्चंस है पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। और बता देना सब लोग, मुझे कमेंट्स में लिख देना लाइव रीडिंग ज़रूर आएगी। क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, मुझे एक्सपेक्टेड थी एनर्जी, ठीक है, मुझे पता ही था, मैं वही बोलने वाली थी, तो मैंने सोचा कि कार्ड्स लेके थोड़ा कंफर्म कर लिया जाए। पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, समझ आ गया है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड भी है, हाई प्रीस्टेस भी है और यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है। ये कार्ड इसके पास ही रहेगा। अब सी एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी है, ठीक है। देखो इनकी लाइफ में इनको बहुत अटेंशन मिला है और इनको लगता है कि ये बहुत अट्रैक्शन लोगों से बटोर रहे हैं, लेकिन मन में अशांति है, क्योंकि जब भी ये इंसान अकेला बैठा है, आज के दिन भी इस समय ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच रहा है और इनके सोच को ही मैं कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही हूँ। आपके पर्सन को बहुत बड़ा शौक लगा है, ठीक है, इस पर्सन को बहुत बड़ा शौक लगा है। सबसे हैरानी की बात इनके लिए ये है, जैसे कहते नहीं है, ये जिसको चाहते हैं, जिसको ये चेज़ कर रहे हैं, वहीं पे खलन मची हुई है, खलबली मची हुई है। तो धीरे धीरे ये जो टेंशन है आपके पर्सन के चेहरे पे भी दिखाई देने लगा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर चल रहे हैं, जहाँ इनको उम्मीद तो है कि आगे जाके रास्ता सही हो जाएगा, आगे जाके यह इंसान मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन भी तो यही चाहते हैं ना कि उनको कोई ऐसा लगे जिसको दिखाकर वो यह बोल सके कि यह है मेरा प्यार, और सबके सामने ये पर्सन शो ऑफ कर सकें, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, ठीक है। सबके सामने शो ऑफ करके ये पर्सन दिखा सके कि यह है मेरा प्यार, इसके लिए मैं सीरियस हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन को यह लग रहा है कि आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया है। क्योंकि आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया है, आपके पर्सन को यह शांति चुभ रही है। आपके पर्सन को इस साइलेंस से प्रॉब्लम होती है। ये पर्सन बहुत बार आपको बोल चुके हैं, ये पर्सन बहुत बार आपको बोलना चाहते हैं कि शांत मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, बोला करो। इस पर्सन को आपकी साइलेंस बहुत ज़्यादा
परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा है साइलेंस की वजह से इस पर्सन का असली चेहरा सामने आ रहा है। इस समय आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी मुझे साफ दिखाई दे रही है। इस समय आपके पर्सन का बचपना मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जो ये स्ट्रेंथ की एनर्जी से ये जो पर्सन स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना, जो हर बार इनको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस पे ये काबू पा लेंगे, हर बार इनको लगता है कि आपको मना लेंगे, हर बार ऐसा लगता है कि आपको समझा देंगे, हर बार ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वो शांत कर देंगे, हर बार ऐसा लगता है इनको कि ये बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है, अपने प्यार भरी बातों को इस्तेमाल करके आपको ये कन्विंस कर लेंगे। इस बार इनकी इनसिक्योरिटी सामने आ रही है। इनको पता चल रहा है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है। अगर ये आप पे तलवार से वार कर रहे हैं, अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यकीन मानो आप बहुत सुकून में हो, पर यह पर्सन सुकून में नहीं है। आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है कि ये पर्सन घर पे कम रह रहे हैं। इस समय भी इनका मन निकल रहा है। यहाँ पे भी ऑपोजिट मुझे दिखाई दे रहा है। एक जना जो आप हो, ऐसा लगता है कि घर के अंदर ज़्यादा रहते हो या ज़्यादा पसंद करते हो। ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं बार बार, अपनी जिम्मेदारी, अपनी प्रायोरिटी को भी नहीं निभा रहे हैं, ठीक है। बस अपना मन भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख के कि इनका प्लान इस बार काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये देख के कि आपको इस बार वो इस तरीके से कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सोर्ड्स वाली एनर्जी यहाँ पे इनकी नहीं चल रही है। ये बचकानी चीज़ यहाँ पे नहीं चल रही है। इस तरीके से वो इस रिलेशनशिप में हैंडल नहीं कर सकते। 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आप देख लो और आप खुद देख लो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। खुद ब खुद देख लो। सबसे बड़ा भंडाफोड़, मैं सच बताऊं तो, इस पूरी रीडिंग में जो आपको चौंका देगी, ठीक है, आपको चौंका देगी। लवर्स वाली एनर्जी, 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सबसे बड़ा इस पर्सन का रियलाइजेशन है। सबसे बड़ी इस पर्सन की थिंकिंग है। सबसे बड़ा इनका खुलासा यहाँ पे हो रहा है। इनको समझ आ गया है। ये हाथ वाली लड़ाई नहीं है। ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि अब सेम तरीके से जीती जाए। आपके पर्सन को समझ आ गया है कि आपकी आँख खुल गई है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर रहे हो। ऐसा लगता है आप कुछ ऐसी रीडिंग्स देख रहे हो, कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो जिसकी वजह से आप खुद की फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीख गए हो। आपको कोई अब बहका नहीं सकता, आपको कोई अब मैनिपुलेट नहीं कर सकता, चाहे वो लव ही क्यों ना हो। आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा सेम एनर्जी वाले लोगों को ही क्यों अट्रैक्ट करते हो। 3333 किसको दिखा है कमेंट्स में तुरंत लिखना। 3333 की एनर्जी किसको दिखी है जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और ऐसा लगता है कि ये बात अब छुपी नहीं रही है। आपके पर्सन को साफ पता चल गया है ये जो माइंड गेम्स है ना, अब इनको खेलने बंद करने होंगे। अगर ये पर्सन जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं, अगर ये पर्सन जेन्युइनली आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं, तो इनको यह लड़ाई बंद करनी होगी। इनको ये माइंड गेम्स खेलना बंद करना होगा और इनको जो ये फील करते हैं अपनी फीलिंग्स को दिल से बोलना होगा। अगर गलती हो गई है ये पर्सन सॉरी बोलेगा। अगर इन्होंने चाल चली है तो ये पर्सन उसको भी आपको बताने आ रहे हैं, ठीक है। इनकी बहुत सारी चीज़ें, इनका ईगो इनको रोक रही है। आज के समय इनका ईगो आपको रोक रहा है, ठीक है, आपको भी, और ये खुद भी रुक रहे हैं अपने रास्ते में। ये खुद ही अड़चन बन के खड़े हुए हैं। लिखो कमेंट सेक्शन में ईगो। पर यह पर्सन अंदर ही अंदर इनकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि अकेला इंसान तलवार लेके कितना भी खड़ा रहे तो वो हमेशा इंसान खड़ा ही रह जाएगा।
जब आप ही विड्रॉ कर चुके हो, जब आप ही इनको रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो लड़े कैसे? ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, ठीक है, रेडी हो जाओ। जिस कम्युनिकेशन को आप इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, इस पर्सन ने सोच लिया है कि वो अब आपको ये कम्युनिकेशन देंगे, ठीक है। बहुत डीप बातें होने वाली है, बहुत डीप बातें होने वाली है, बहुत सारे राज इस पर्सन के खुलने वाले हैं। तो ट्रूथ इज़ फाइनली गोइंग टू बी आउट। द एम्प्रेस की एनर्जी और द जजमेंट की एनर्जी आप खुद ही देख लो, ठीक है। ये पर्सन धीरे धीरे अपना अटेंशन बाहर से लेकर अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। खुद ही आपके पर्सन को समझ आ गया है कि आपकी ज़िंदगी में अगर इनको रहना है तो इनको प्यार से रहना होगा, प्यार के भरोसे, माइंड गेम्स के भरोसे नहीं। क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, इन्होंने देख लिया है कि पुराने तरीके से आप अब आपको वो वश में नहीं कर सकते। इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है, इनको समझ आ गया है कि जैसे वो माइंड गेम्स में आपको फंसाते थे, वैसे ही हो सकता है कि जो इनके आसपास के लोग हो वो उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हों। यहाँ पे जजमेंट आ गया है। इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि जो इंसान मेरे लिए दिल से, मन से, तन से, धन से मेरे लिए समर्पित रही है या रहा है, उसको मैंने अपनी दिल की फीलिंग्स से हमेशा दूर रखा। लेकिन वो लोग जो सिर्फ मेरी अच्छी अच्छी बातों से आकर्षित होते हैं, जो सिर्फ मेरे से अट्रैक्शन के लिए मेरे साथ हैं, वो भी तो मेरे साथ खेल रहे हैं, तो ये कब तक साथ देंगे? ये टेम्पररी एनर्जी को लेट गो कर रहे हैं आज के दिन आपके पर्सन। जैसे बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, जैसे बहुत ज़्यादा आंखें खुल गई है। ये पर्सन समझ रहे हैं जिसके सामने बोलना है उसके सामने जाके बोलेंगे तो बात बनेगी भी, लेकिन गैरों के सामने बोलने से ना मन को शांति मिलती है, ना आगे की ओर कुछ होता है। द एम्प्रेस की एनर्जी। बहुत सारे लोग अगर चाहते थे ये पर्सन आपको प्रपोज़ल दें, मैरिज के लिए बात हो, इस रिश्ते में कभी भी इस पर्सन ने खुद से मैरिज के लिए बात नहीं की है। इनको मैंने कहा ना कि इनको ऐसा लगता है कि एक बोझ टाइप का है, अपनी बात को ये ठीक से बोल नहीं पाते। फिर सामने से आप पूछ लेते हो तो इनको लगता है कि अरे। पर यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो फॉर समबडी, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। आज की रीडिंग में एक चीज़ और नज़र आ रही है। जितने भी टाइम आप इनसे सेपरेटेड हो ना, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके मन में एक गैप है, ठीक है। आपके मन में एक वो है, लेकिन उतनी देर में मैं देख रही हूँ आपकी ना फ्रेंडशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी लोगों के प्रति। जब तक आप इस पर्सन से डिस्टेंस में हो, इस टाइम पे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ से जाते हैं, दूर जाते हैं या कुछ है, तब आपकी लोगों के साथ बातचीत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप अपनी लाइफ में जो मेन काम है, कोई सक्सेस है, कोई गोल है, आपके सपने हैं, आपके पूरे हो जाते हैं। इनके जाने के बाद आपकी लाइफ में कोई चीज़ अधूरी नहीं रहती है। पर जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तो यहाँ पे कलेश हो जाता है। तो होता है कि नहीं कलेश? कमेंट सेक्शन में लिखो कलेश। तो आपको एंजल्स का मैसेज है जो आज की गाइडेंस है, मैं बता रही हूँ। ये गाइडेंस वाला पार्ट ना मिस मत किया करो, क्योंकि इसी में ही छुपा है सब कुछ, इसी में छुपा है सारा का सारा सार। तो ये जो गाइडेंस वाली एनर्जी है, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ना आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि यू आर इनफ। आपकी लव लाइफ अच्छी तभी होगी जब आप पहले सेल्फ लव में विश्वास करोगे, सोलो डेटिंग में विश्वास करोगे। क्योंकि सबसे बड़ा पर्पस, जो हायर पर्पस है आपकी लाइफ का, वो है सेल्फ रियलाइजेशन,
सेल्फ को जानना, सेल्फ की खुशी सेल्फ के पास है, लेकिन गलती यहाँ पे ये हो रही है, आप सेल्फ को जाने बिना, ठीक है, सबसे ज़्यादा आप सेल्फ को जाने बिना किसी से आपको थोड़ा भी अफेक्शन मिलता है, आपको हिंट मिलती है, तो उसके अंदर आप जाके घर बना लेते हो। आप बहुत डिपेंड हो जाते हो। आप लॉजिकल तो हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि somebody इज़ लाइकिंग यू, तो आप कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड हो जाते हो और आप चाहती हो कि वो आपको चेज़ करें। डिपेंड वाली एनर्जी जो है, लिखो कमेंट सेक्शन में डिपेंड। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको इस दौरान मिलने वाले हैं। एंड मैं बता रही हूँ, अभी से लेके जनवरी 2005 तक बहुत सारी अटेंशन आप ले रहे हो बिना मांगे। जब से आप सेल्फ लव को बढ़ावा दे रहे हो, जब से आप खुद पर ध्यान दे रहे हो ना, आप देखना जब तक ये पर्सन आते नहीं हैं, यहाँ पे इनका उतावलापन तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको कितना अफेक्शन मिल रहा है दूसरों से, आपको कितना प्यार मिल रहा है। तो इनके लिए ये खतरे की घड़ी है, खतरे की घंटी से कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर आपको कोई नेगेटिविटी होती है या आपको थॉट्स कोई ऐसे आते हैं इस रिश्ते को लेके, या आपके पर्सन की आपको याद आती है, तो आप तो उनको बोल भी नहीं रहे हो, आप खुद ही डील कर रहे हो। आपकी लाइफ में खुद ही अबंडेंस आ रही है, आप खुद ही एक मैग्नेट बन रहे हो। कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम सो मैग्नेटिक, आई एम सो मैग्नेटिक। जितनी बार आप लिख सकते हो लिखो। सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट लव। आप लिखो आई एम सो मैग्नेटिक, ठीक है। एक यहाँ पे हैप्पी डांस भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग डांस में इन्वॉल्व होना चाहते हो। ऐसा लगता है कि डांस आप पहले करते थे, पता नहीं बहुत स्पेसिफिक आ रहा है कि डांस आप बहुत पहले करते थे लेकिन डांस आप छोड़ चुके हो। तो आप चाहते हो कि बॉडी में दोबारा से वो एनर्जी लाओ, बॉडी में दोबारा से वो रिफ़्रेशमेंट लाओ, बॉडी में दोबारा से वो फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत वेट किया है आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा आपने कोशिश लगाई है, बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार किया है कि रिश्ता सही हो जाए, लेकिन जब से आपने छोड़ा है, जब से आपने मन बना लिया है कि दिस इज़ नॉट माई टाइम, डेस्परेट होने से कुछ नहीं होगा, दिस इज़ माई नॉट माई टाइम। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, व्हेन यू आर नॉट वेटिंग ना, जब आप अपना टाइम इंजॉय कर रहे हो, तब इस पर्सन को आपकी ओर आते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ कार्ड्स उठाऊंगी और देखूंगी भी कब तक ये हो सकता है, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड, आप अपनी धुन में हो, आप अपनी चीज़ों को पूरा करने में लगे हुए हो, आप सेल्फ लव में बिजी हो, आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से बैलेंस दिखाई दे रहा है, इम्बैलेंस से बैलेंस, इनसिक्योर से सिक्योर। तो यहाँ पे है कॉन्फिडेंस, यहाँ पे है सडन न्यू एनर्जी, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो मैनी पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखना चाहूँगी जो मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही है, द लवर्स की एनर्जी, जो सेम जेंडर की फ्रेंडशिप है। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल फ्रेंडशिप्स, और अगर आप मेल हो तो मेल फ्रेंडशिप्स आज के दिन आपकी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कॉइन्स। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आ रहा है निकल के, कोई दो लोग हैं, ठीक है, कोई दो लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो आपकी रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। कोई दो लोग हैं, एक वो है जो सेम ही आपकी एनर्जी में है, हो सकता है सेम एज के ही हों, एज ग्रुप के हों, मतलब दे आर रेडी टू सेटल डाउन। एस ऑफ कॉइन्स, बहुत स्टेबल एनर्जी, जिसको आप बहुत साल से जानते हो, मे बी 5-10 साल से जानते हो। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके नोन ही लग रहे हैं, जो शायद आपके अंदर इंटरेस्टेड है लेकिन आपने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। एंड देयर इज़ वन मोर न्यू एनर्जी आपके आसपास से ही, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना जानते हैं, ठीक है। उनको डर नहीं लगता, उनको रिजेक्शन का डर नहीं है। इन दो लोगों में से किसी एक से आज आपकी
बातचीत या मुलाकात होनी बहुत ज़्यादा गारंटीड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर अगर ऐसा हुआ है या ऐसा हो गया है, या दोनों में से किसी एक की लाइकिंग के बारे में आपको पता चलेगा। एक इंसान वो है जिसके एक्शन से आप जानोगे कि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड। दूसरा पर्सन यह है जो आपको खुल के बोल सकता है कि दे आर इन लव विद यू, जिस तरीके से आप खुद को रखते हो, जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करते हो, तो इनको रिजेक्शन का कोई डर नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा बेधड़क है, बहुत ओपन, ठीक है, बहुत ओपन, बहुत ऐसी एनर्जी से बोलने वाले। यहाँ पे टोटल 3 पर्सन्स है 2015 में जिनसे आप डील करोगे। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मैं बता चुकी हूँ। दूसरी एनर्जी यहाँ पे लवर्स की है, ये आपके पुराने पर्सन की है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स भी आया है। देखो, ये पर्सन देख रहे हैं कि आपको अफेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी और लवर्स की एनर्जी, ये आपके पर्सन का ड्रीम है, ये आपके पर्सन की डिज़ायर है। इससे बोलो ना कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि अब इस डिस्टेंस को कम किया जाए। इनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है, ठीक है। वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आपकी तरफ से इनको हाँ मिलेगी। वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आपकी तरफ से इनको एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है। अगले 6 घंटे में आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो बता देगा कि ये पर्सन बस स्ट्रेंथ का ढोंग करते हैं, पर ये पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें आपका रिएक्शन इनको ना मिला, तो हर रोज़ घर आके या रात की तरफ या शाम के वक्त इस पर्सन को लगता है कि ये अकेले हैं, भीड़ है इनके चारों तरफ, ठीक है। आपके पर्सन के चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपके पर्सन को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत सारे लोग एडमायर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो बातें करें, इनकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर देखा जाए, आपके पर्सन को लगता है कि ये जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, पर उस पर ही अगर ये ध्यान देने लग गए ना, आप किसी और के ना हो जाओ, ठीक है। आपको ये किसी और के साथ नहीं देख सकते। ये इस पर्सन का कन्फेशन है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, फालतू की अटेंशन जो ये लेकर खुश हो रहे हैं, लेकिन इनको अटेंशन जो मेन चाहिए वो आपका चाहिए। द लवर्स की एनर्जी, अपने आप को एक्सप्रेस करके आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी बातों से या इनके एक्शन से जब खुश रहने लगोगे, ठीक है, तो इनको लगेगा कि हाँ, द लवर्स की एनर्जी, ज़रूर इन्होंने कुछ सही किया है जिसको आप वैलिडेशन दे रहे हो, ठीक है। ज़रूर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आप खुश हो रहे हो। 9 ऑफ कॉइन्स, एक्शन। 9 ऑफ कॉइन्स, आपकी विल को फुलफ़िल करना। 9 ऑफ कॉइन्स, आपको खुश करना, आपको इम्प्रेस करना, ठीक है, आपकी केयर करना, आपको ये दिखाना दैट उनके दिल में आपके लिए कितनी ज़्यादा डेप्थ है। इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू कर रहे हो, अगर आप उनकी बात को सुन रहे हो। आपकी कोई वैल्यू इनकी नज़र में भी है और इनकी वैल्यू आपकी नज़र में भी है, ठीक है। इनको ऐसा लगने लगा है कि बहुत सारे मौके हैं इनके पास कि वो आपके पास आ सकें, बहुत सारे मौके हैं इनके पास कि ये अपने आप को आपके सामने प्रूव कर सकें। पुराने माइंड गेम्स यहाँ पे नहीं चलेंगे। कुछ मैसेजेस हैं जो ले लेते हैं। किस किस को लव मैसेजेस बहुत पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बताना ज़रूर लव मैसेजेस किस किस को पसंद है। ठीक है, आपके पर्सन का लव मैसेज क्या है? क्योंकि लव मैसेज पता है मैंने क्यों लिया, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये पर्सन सही शब्दों में अपनी फीलिंग्स को आपके पास नहीं पहुँचा पाते, ठीक है, पर ये फील बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत डीपली और बहुत दिल से फील करते हैं। तो इसीलिए हमने लव मैसेजेस लिए, ये देखने के लिए कि आखिरकार व्हाट आर दे फीलिंग, ठीक है, आखिरकार क्या महसूस कर रहे हैं।
आखिरकार क्या है इनके दिल में। ओ माय गॉड, आप खुद देख लो, इनकी बहुत इंटेंस फीलिंग है। जब भी आपके गले लगते हैं इनको ऐसा लगता है कि बस, मतलब दे वॉन्ट लॉन्ग 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 हग, उसको ब्रेक नहीं करना चाहते। ठीक है, दिसंबर, लो कंफर्म कर दिया आपके लिए, दिसंबर इज़ द स्पेशल मंथ। और दिसंबर में एक बहुत बड़ा धमाका, रेडी रहना। ठीक है, दिल से रेडी रहना। दिसंबर की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि दिसंबर इज़ द टाइम जहाँ पे आपके रिश्ते में एक स्पार्क आ सकता है। स्पार्क आएगा, ज़रूर आएगा स्पार्क, और आप महसूस करोगे कि ये पर्सन कुछ करने वाले हैं, ये पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके टुवर्ड्स। आप महसूस करोगे कि आपके पर्सन अभी तक तो बोल रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, और एकदम से ये मेरी तरफ आके इतना आकर्षित, इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। ये आपको महसूस होगा ज़रूर दिसंबर में। नज़र लगाई, जितने भी लोग इनके आसपास हैं ना, ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि उनमें से किसी ने भी हो सकता है कि नज़र लगाई हो। क्योंकि अगर ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, उनका तो कोई मज़ा नहीं आएगा। उनको तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई, हमारे हाथ से तो इंसान छूट ही गया, हमारे हाथ से तो इंसान चला गया। तो यही सोच के आपके पर्सन को लग रहा है कि ज़रूर उन लोगों ने नहीं नज़र लगाई है, इस वजह से ही मेरे पर्सन के साथ वो कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा। क्योंकि इनकी एनर्जी बटी हुई है, दो नाव पे सवार है ना, दो ऑप्शन है इनके पास। लिखो आपको भी यही लगता है तो दो ऑप्शन है इनके पास। किसी तरीके का मुझे झूठ भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने शायद आपको इस बारे में बताया नहीं है, कहीं और से पता चल रहा है। दे से आई एम रेडी। ये पर्सन बोल रहे हैं कि येलो कार्ड है और एनर्जी भी ऐसी है कि एक पॉजिटिव सा नज़रिया दिख रहा है कि यस आई एम रेडी। ओह माय गॉड, ये इनकी फीलिंग्स है, वेरी क्लोज, दे वांट टू कम क्लोज। आई सी योर फोटोज़। इस समय भी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पर्सन सुबह भी आपको देख कर निकले हैं, आपकी तस्वीर। ये पर्सन शाम को भी जब लौट कर आए हैं तब भी ये आपकी तस्वीर को देख रहे हैं। को ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है इससे जो टूटता नहीं है। बाकी किसी के भी बोलने से या बाकी किसी के भी अटेंशन से दिल भरता ही नहीं है। नवंबर की एनर्जी आपका या फिर आपके पर्सन का, दोनों में से किसी का बर्थडे गया है नवंबर में और बहुत स्पेशल रहा है, जिसको ये पर्सन याद कर रहे हैं। हार्ट, इमोशनल है ये पर्सन, दिल से सोचते हैं। आप कितना भी लॉजिकल बोल दो, इनको समझ नहीं आता। जैसे आपको इमोशनल चीज़ें नहीं, लॉजिकल एक चाहिए, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। आपके पर्सन को चीज़ें इमोशनल चाहिए। हग मी, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, दे वॉन्ट टू गो क्लोजर। एंड आप जानते ही हो इनकी अफेक्शन है, फील करना चाहते हैं। ये पर्सन बोल रहे हैं कि इनसे गलती हुई है और एक्चुअल में इस पर्सन को आपसे सॉरी भी बोलना है। बहुत टाइम से इनको फील हो रहा है, तो जो भी इनको सॉरी बोलना है, बहुत जल्द आप इनसे सॉरी भी सुनोगे। ज़िद देख लो, एक तरीके से ये पर्सन बोल रहे हैं, ये मान लो कि ये मेरी ज़िद ही सही, लेकिन तू चाहिए, तेरे अलावा और कोई भी नहीं। ज़िद पे अड़ गए हैं कि आकर अब कोशिश करनी है। ज़िद पे अड़ गए हैं कि इन चीज़ों से मन नहीं भर रहा है और मुझे फ्यूचर में अगर इस पर्सन को अपनी ओर लाना है, अपने साथ रखना है, तो मुझे अपने मुंह से, अपने एक्शन से चीज़ों को प्रूफ करना ही होगा इस इंसान के सामने। क्योंकि इनको लगता है कि अगर वो अब आपके सामने खुद को प्रूफ नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी इनकी सच्चाई पता नहीं चलेगी। बस हक है एक मेरा, ठीक है, जो आपको अटेंशन मिल रही है उससे आपके पर्सन खुश नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि आप सिंगल रहो, वो ये चाहते हैं आप नाराज़ ही रहो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इनका प्यार वो किसी और के साथ बढ़ जाए।
वो ये नहीं चाहते कि इनका प्यार कहीं और डिवाइड हो जाए। वो ये नहीं चाहते कि वो आपसे कुछ बोलें और आप नाराज़ ही रहो और उतने में पीठ पीछे कोई और आके उनके प्यार पर कब्ज़ा करें। ठीक है, पछतावा है, रिग्रेट है इस पर्सन को इस बात का कि जो भी उन्होंने किया इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बहुत दिल से ये पर्सन चाहते हैं कि इस पछतावे को ये और ज़्यादा ना खींचें। गलती थी मेरी और उसी चीज़ का आपके पर्सन को पछतावा है। इनकी जो गलती है वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको पता है कि किन चीज़ों से आपका दिल दुखा है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि क्या चीज़ें आपको चुभ गई हैं। कहीं ना कहीं अब इनको आइडिया है कि क्या चीज़ें आपको बहुत बुरा महसूस करा रही है। को पता है कि कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से ये आपसे मिले हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि दोनों ही डिस्टेंस पे हो, दोनों ही दूसरी एनर्जी से घिरे हो। तो यहाँ पे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। लिखो कॉम्प्लिकेटेड। आज भी वो रात याद है। ये आपकी लेट नाइट कन्वर्जेशन को याद करते हुए बोल रहे हैं कि वो चीज़ें, वो स्पेशल चीज़ें जो आप दोनों किया करते थे आपस में, आज भी इनको याद है और ये सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है, ये सोचते हैं कि सच में आपसे कोई एक ऐसा कनेक्शन है कि कनेक्शन उनके मन से टूटता नहीं है। उनके इमोशंस आज भी आपके लिए बहुत इंटेंस हैं। तो आप ये मत समझना कि वो सिर्फ मजाक है, ये मत समझना कि ये टेम्पररी है। सोलमेट शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पर्सन, विच मीन्स क्लियरली ये चाहते हैं कि सोल मेट, देयर सोल लव्स यू। उनकी सोल ये समझती है कि आप उनके अपने हों। मन बहलाया, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, अब लव मैसेजेस में भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, और आप सबसे एक फिर से एक रिमाइंडर दे देती हूँ, अगर रीडिंग में यहाँ तक आ गए हो और ये रीडिंग डिटेल्ड अच्छी लग रही है कि कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, तो लाइक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा, उसे देख के जाना ज़रूर। ये लॉन्ग रीडिंग थी और इसका एक फ्री वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन आपको नीचे ही मिल जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जी है उसमें, ज़रूर आप उसको देख के जाना। और सब्सक्राइब करने की सोच रहे हो तो बेल आइकन पर ऑल ज़रूर प्रेस कर देना। बेल आइकन दबाओगे ना, उसमें ऑल आएगा ऊपर, वो प्रेस कर देना, सारी नोटिफिकेशन मिलेगी सभी रीडिंग की। तो ये पर्सन पूरी तरीके से मान रहे हैं कि मन बहलाया है इन्होंने और वो दूर तक नहीं गया है। नंबर 9, ठीक है, अगले 6 घंटे मैंने बोले थे 6 और 9 दोनों एनर्जी यहाँ पे है। ये पागलपन था उनका, जो भी उन्होंने हरकतें की, इनको लगा कि शायद ये कोप अप कर रहे हैं, शायद ये उससे डील कर रहे हैं, शायद ये उस चीज़ से मतलब डील कर रहे हैं और डील करते करते शायद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनको नहीं पता था कि ये जिस तरीके से डील कर रहे हैं चीज़ें आपको और हर्ट करेंगी और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो आप खुद ही देख लो, लगा कुछ और था और हुआ कुछ और। इट्स अबाउट इस पर्सन को, ओह माय गॉड, एक मैसेज मुझे अभी भी दिख गया है, मुझे भूलना मत, मूव ऑन करके। तुम रिएक्शन नहीं दे रहे, इसका ये नहीं कि तुम भूल जाओ और सोचो कि सब फिनिश हो गया। ये पर्सन बोल रहे हैं सब खत्म होके भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है। दे नो कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत लॉजिकल हो, तो यहाँ पे बात बन नहीं रही है तो आपको गिव अप करना ही होगा। पर ये पर्सन, अगर आप गिव अप करोगे तो आपके डिसीजन से ये पर्सन खुश नहीं होंगे। इनको डर रहता है कि मुझे भूलना मत। कुछ फेवरेट परफ्यूम है आपका, जो कोई फ्रेग्रेंस है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपके बारे में, और उसमें से एक, योर स्मेल, द स्मेल ऑफ योर बॉडी मेक्स मी क्रेजी। और ये हग के बारे में ही है। जब कभी आपने कभी एक दूसरे को गले लगाया है, वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो इस पर्सन के मन से जा नहीं रहा है।
वो इस पर्सन के जहन से निकल नहीं रहा है, ठीक है। मतलब एवरीथिंग अराउंड देम, देखा जाए इस रीडिंग में जो कुछ भी है, हर एक एनर्जी, हर एक चीज़, हर एक बात आपके बारे में याद दिला रही है। कितनी दूर भाग के जाएंगे ये इंसान, मैंने कहा वैसे ही डिस्टेंस है, लेकिन एनर्जी पूरी की पूरी आपके अराउंड है, आपके इर्द गिर्द है, आपके बारे में है, आपसे है, आपके लिए है। आज की जो एनर्जी है, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे चीटिंग हो, पर यहाँ पे दिल और मन आपके पास है। लकी कलर है डार्क ग्रीन, लाइट पिंक है और येलो कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कलर्स आप ध्यान में रखना। और इससे रिलेटेड आपने हो सकता है कि आज कुछ पहना भी हो या पहनने का मन हो। और कुछ नंबर्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट 6 आवर्स में जो भी इस रिश्ते में होगा कमेंट सेक्शन में आके लिखना ज़रूर। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।